दोस्तों, धर्मेंद्र हुड्डा और संतरामपाल जी महाराज के बीच कंट्रोवर्सी लगातार बढ़ते जा रही है। धर्मेंद्र हुड्डा ने कई सारे आरोप संतरामपाल जी महाराज पर लगाए हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में उन सभी आरोपों की वास्तविकता। क्या संतरामपाल जी महाराज के आश्रम में सेक्स रैकेट चलता था? क्या प्रेगनेंसी टेस्ट किट या फिर अन्य कई सारी जो दवाइयां पाई गई, क्या वो बात सही है? क्या महिलाओं को, पुरुषों को उनके आश्रम में बंधक बना के रखा जाता था? क्या संतरामपाल जी महाराज के भक्तों ने शिव जी को गलत कह दिया, प्रेमानंद महाराज जैसे गुरुओं को गलत कह रखा है? क्या संतरामपाल जी महाराज जो मुहिम चला रहे हैं उसके पीछे उनका कोई स्वार्थ है या कोई प्रोपोगेंडा है? और जो ये कहता है कि आपका पैसा आपको दे दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? तो सारी बातों का खुलासा होगा इस वीडियो में, तो बने रहें हमारे साथ। आप इस वीडियो से समझ पाएंगे, जो भी इनके समर्थक है हरियाणा वासी इस वीडियो को देख रहे हैं तो ध्यान से इस वीडियो को देखें और थोड़ा विचार करें कि किस प्रकार से धर्मेंद्र हुड्डा आपको बेवकूफ बना रहा है। पहली बात धर्मेंद्र हुड्डा ने संतरामपाल जी महाराज को लेकर कही थी कि संतरामपाल जी महाराज पाखंडी हैं। उसके बाद फिर धर्मेंद्र हुड्डा को संतरामपाल जी महाराज के भक्तों की तरफ से रिप्लाई आया कि आप किस कारण से संतरामपाल जी को पाखंडी की श्रेणी में रख रहे हैं। लेकिन इस चीज का जवाब धर्मेंद्र हुड्डा के पास कहीं से कहीं तक नहीं था। वो उन्हीं पुरानी जो अफवाहें थी उन्हीं को फैलाने लगा और संतरामपाल जी महाराज की छवि को धूमिल करने पर लग गया, झूठी बातों को बोलकर। झूठी बातें कैसे हैं धर्मेंद्र हुड्डा की, इस वीडियो से आपको पता चलेगा। पूरे प्रूफ के साथ आपको समझाया जाएगा कि धर्मेंद्र हुड्डा किस प्रकार का निर्लज्ज इंसान है जो सिर्फ और सिर्फ फेम लेने के चक्कर में किसी की भी छवि को धूमिल करने लग जाता है। एक तरफ तो ये कहता है कि मेरे पास तो पूरे प्रूफ है, मैं प्रूफ के साथ बात कर रहा हूं, लेकिन इसने अपनी वीडियो में संतरामपाल जी महाराज के बारे में कोई प्रूफ नहीं दिखाए। इसने संतरामपाल जी महाराज पर पहला आरोप लगाया कि संतरामपाल जी ने तीन बार हरियाणा में अशांति फैलाने की कोशिश की है। पहली बार तो करौथा में इन्होंने आर्य समाजियों पर हमला बोल दिया, ऐसा धर्मेंद्र हुड्डा का कहना है। जबकि दोस्तों सच्चाई यह है कि करौथा आश्रम में संतरामपाल जी महाराज ने आर्य समाजी दयानंद सरस्वती की सत्यार्थ प्रकाश को सामने रखा था। उसमें कुछ लिखी बेफालतू की बातों को दिखाया था कि देखो यहाँ पर ये बातें महर्षि दयानंद कहा करते थे और वो समाज में अपनाने लायक कहीं से कहीं तक नहीं है। नियोग जैसी बातों का समर्थन महर्षि दयानंद करते थे, तो ये समाज सुधारक कैसे हो सकते हैं? और भी कई सारी बातों का खुलासा संतरामपाल जी महाराज ने उस करौथा आश्रम में किया था। संतरामपाल जी महाराज की उन बातों से नाराज होकर ये आर्य समाजी एकदम बौखला उठे थे और संतरामपाल जी महाराज के आश्रम में उन्होंने हमला बोल दिया था। ये वीडियो आप देख सकते हैं। तो यहाँ से क्या स्पष्ट हुआ कि रामपाल जी महाराज के आश्रम में हमला किसने किया था? आर्य समाजियों ने। वहीं धर्मेंद्र हुड्डा का क्या कहना है कि संतरामपाल जी महाराज अशांति फैलाते हैं, जबकि अशांति किसने फैलाई थी? उन आर्य समाजियों ने। और आर्य समाजियों की ही गोली से उस सोनू नाम के व्यक्ति की मौत हुई थी। इसका खुलासा दिसंबर 2022 में होता है, जब कोर्ट का जजमेंट आता है। कोर्ट के जजमेंट में स्पष्ट रूप से संतरामपाल जी महाराज को इस करौथा वाले केस से बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। इसका मतलब है कि करौथा आश्रम में जो हंगामा करवाया गया था वो उन आर्य समाजियों के द्वारा करवाया गया था और उन्हीं की गोली से वो सोनू नाम के शख्स की डेथ हुई थी, ना कि संतरामपाल जी महाराज का इस पर कोई हाथ था। और इसी करौथा आश्रम के केस को लेकर साल 2014 में संतरामपाल जी महाराज के भक्त प्रदर्शन कर रहे थे, सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, जिस पर यह कहता है कि बरवाला से संतरामपाल जी महाराज ने और इनके चेलों ने हरियाणा में अशांति फैलाना शुरू किया दूसरी बार, जबकि यह सरासर झूठ है। संतरामपाल जी महाराज के सभी भक्त उस समय उस साल 2006 में लगे केस की सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करके। लेकिन वहां पर प्रशासन ने हमला बोल दिया, धावा बोला और वहां पर बैठे बच्चों को, माताओं बहनों को मारा गया। वहां आंसू गैस के गोले दागे गए, ठंडे पानी की बौछार की गई। नवंबर में कितनी कड़क ठंड हो जाती है, उस समय ठंडे पानी की बौछार की गई। एक्सपायर्ड आंसू गैस के गोले दागे गए, जैसे कि अभी जंतर मंतर पर आपने देखा सीजीपी प्रदर्शन में। उससे कई गुना दर्दनाक हालात बरवाला कांड साल 2014 में देखने को मिला, जिसकी बात धर्मेंद्र हुड्डा कहीं से कहीं तक नहीं करता, क्योंकि इसको सच्चाई नहीं पता है और ये पता भी नहीं करना चाहता। ये संतरामपाल जी महाराज को सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने में तुला है, बिना कोई बात के, बिना कोई प्रूफ के, बिना कोई आधार के।
तो ये सच्चाई थी उस बरवाला कांड की, जहां पर भक्तों ने पुलिस वालों पर कोई भी किसी भी प्रकार से हाथ नहीं उठाया, वहीं पुलिस वालों ने जमकर भक्तों की पिटाई की थी। भक्त तो अपने शांतिपूर्वक हाथ जोड़कर वहां पर बैठे हुए थे, सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, लेकिन कोई सीबीआई जांच नहीं करवाई गई। उल्टा एक तानाशाही फरमान सुनाया गया संतरामपाल जी महाराज को पकड़कर लाने के लिए। तो ये थी सच्चाई उस बरवाला कांड की। तो वहां पर भी संतरामपाल जी महाराज के भक्तों ने नहीं, पुलिस वालों ने हंगामा किया था, ये दूसरी बात है। तीसरा हंगामा की बात करता है, ये पता नहीं कौन सा हंगामा लेके आ गया, तीसरा कोई हंगामा ही नहीं हुआ है, ये 2 हंगामे थे। तीसरा हंगामा शायद 2013 वाली करता हो, जहां पर आर्य समाजी संतरामपाल जी महाराज के उस करौथा आश्रम को बंद करवाने के लिए पहुंच गए थे और 3 किलोमीटर दूर, आश्रम से 3 किलोमीटर दूर पुलिस की फायरिंग में उन 3 लोगों की डेथ हुई थी, जिसकी बात शायद ये संतरामपाल जी महाराज के मत्थे फोड़ना चाह रहा है। उस 2013 वाली घटना की सच्चाई आप यहां से समझ सकते हैं कि वो जो 3 लोगों की डेथ हुई थी पुलिस की गोली से, उसका केस संतरामपाल जी महाराज पर नहीं बना है। तो यहां से भी समझ सकते हैं, अगर संतरामपाल जी महाराज के कारण उन 3 लोगों की डेथ हुई होती 2013 में, तो संतरामपाल जी महाराज पर केस बनना था, लेकिन नहीं बना, क्योंकि पुलिस की गोलियों से उन लोगों की मौत हुई थी जो शांति भंग करने के लिए करौथा आश्रम में हमला बोल रहे थे, और पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उन आर्य समाजियों पर यह कार्रवाई की थी। तो ये थी इन तीनों घटनाओं की सच्चाई जो धर्मेंद्र हुड्डा लोगों को भड़काने के लिए कहता है। फिर ये संतरामपाल जी महाराज पर आरोप लगाता है कि रामपाल जी महाराज के उस आश्रम में, बरवाला आश्रम में रैकेट चला करता था। वहां पर महिलाओं को, 200-250 महिलाओं को बंधक बना के रखा गया था, जबकि ये सरासर झूठ है। 5500 पेज की चार्जशीट पुलिस वालों ने दाखिल की थी, उसमें इस चीज का विवरण कहीं से कहीं तक उन पुलिस वालों ने नहीं किया। अगर ये बात सच होती तो 5500 पेज की उस चार्जशीट में पुलिस वाले सबसे पहले ये चीजें लिखते, क्योंकि सारा का सारा मीडिया, सारा का सारा प्रोपोगेंडा उन पुलिस वालों ने उस समय मनगढ़ंत रूप से रचा था संतरामपाल जी महाराज को बदनाम करने के लिए। पूरा प्रशासन संतरामपाल जी महाराज के खिलाफ उस समय चल रहा था। एक छोटी सी बात को लेकर कि सीबीआई जांच की मांग इन्होंने कैसे कर दिया, तो साल 2014 में बेकाबू मीडिया ने कई सारी अफवाहें फैलाई कि महिलाओं के बाथरूम में कैमरे लगे हुए थे, जिसकी सच्चाई अब लोगों के सामने आ चुकी है कि वह कैमरा मेन गेट का था, ना कि महिलाओं के बाथरूम का। फिर इन मीडिया चैनल्स ने अफवाह फैलाई कि संतरामपाल जी महाराज के आश्रम में अश्लील दवाइयां पाई गई, आपत्तिजनक दवाइयां पाई गई, ये कंडम्स, गर्भ निरोधक दवाई, वही जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट कहते हैं, वो पाई गई। जबकि इस चीज को लेकर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट को इन्वॉल्व किया गया था इसी बरवाला आश्रम केस को लेकर, लेकिन वहां पर ये सारी चीजें नहीं मिली, जिस चीज को लेकर किसी भी प्रकार का कोई सबूत नहीं मिला कि संतरामपाल जी महाराज के आश्रम में कॉन्डोम्स मिले या प्रेगनेंसी टेस्ट किट मिली, किसी भी प्रकार की कोई सामग्री नहीं मिली थी, जिसके कारण साल 2021 में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में संतरामपाल जी महाराज को बाइज्जत बरी कर दिया गया। ये एक्ट तब लगता है दोस्तों जब किसी भी जगह कोई इस प्रकार के कॉन्डोम्स या फिर प्रेगनेंसी टेस्ट किट या फिर किसी भी प्रकार की अश्लील दवाई या फिर बहुत सारी दवाइयां पाई जाती है। जैसे कि फर्स्ट एड रूम था संतरामपाल जी महाराज के आश्रम में, तो वहां पर जो फर्स्ट एड किट थी, फर्स्ट एड दवाइयां रखी हुई थी, उस चीज को लेकर मीडिया चैनल्स ने भ्रांतियां फैलाई थी और पुलिस वालों ने इस चीज को लेकर चार्जशीट में ये सारी बात लिखी हुई थी और एफआईआर बनाई थी, जिसकी सच्चाई अब लोगों के समक्ष आ चुकी है साल 2021 में कि संतरामपाल जी महाराज के आश्रम में किसी भी प्रकार की कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली थी और ना ही 5500 पेज की चार्जशीट जो पुलिस द्वारा दाखिल की गई थी उसमें इस चीज का कोई जिक्र है कि सेक्स रैकेट उस आश्रम में चला करता था। तो धर्मेंद्र हुड्डा जैसे बेवकूफ, निर्लज और हिजड़े इंसान की आप सच्चाई यहां से समझ सकते हैं कि इसने किस प्रकार से संतरामपाल जी महाराज को बदनाम करने की कोशिश की है। ये धर्मेंद्र हुड्डा को सरकार ने भगोड़ा घोषित कर रखा है। इस पर जाट आंदोलन में देशद्रोह का केस लगा था, इसने बहुत ही हरियाणा में तबाही मचाने की कोशिश की थी, लेकिन ये 2024 में अमेरिका भाग गया, जिसके कारण सरकार ने इसको भगोड़ा घोषित कर दिया। दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट को देख सकते हैं, यहाँ पर इसको भगोड़ा कहा है सरकार ने। इसके बाद एक एफआईआर की कॉपी हमारे पास आई जिसमें इसको मोबाइल चोर और कुत्ता चोर बताया गया है, और ये बात इसने खुद ही स्वीकारा है, ना कि किसी ने कोई आरोप लगाया है। इसने खुद ही स्वीकारा है कि हाँ मैंने कुत्ता चुराया था, मोबाइल चुराया था। तो ऐसे चोर लोगों पर, भगोड़ों पर हरियाणा के कुछ लोग विश्वास कर रहे हैं, तो शर्म आनी चाहिए। एक समाज सुधारक संतरामपाल जी महाराज जिन पर कई सारे केस लगाए गए, सभी केसों में महाराज जी बरी होते गए, उनको धर्मेंद्र हुड्डा के कहने पर ये कुछ तथाकथित लोग गलत सलत आरोप लगा रहे हैं, उनको गालियां दे रहे हैं।
तो यहीं से समझ जाओ कि धर्मेंद्र हुड्डा किस प्रकार का इंसान है। एक तरफ ये गाली का समर्थन नहीं करता, गालियों को बैन कराने की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ इनके खुद सपोर्टर्स लोगों को गालियां दे रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जैसे महान संत को गालियां दे रहे हैं, भर भर कर गालियां दे रहे हैं। तो कहां से इसने गालियों को बैन करवाया? हरियाणा से। हरियाणा में इसके ही सपोर्टर्स लोगों को धमकियां दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। तो यहीं से इसकी दोगलेबाजी को आप समझ सकते हैं, इसकी घटिया मानसिकता को समझ सकते हैं कि ये चोर भगोड़ा किस प्रकार से समाज का दुश्मन है। ये सिर्फ सोशल मीडिया पर पॉपुलैरिटी हासिल करना चाहता है कि देखो मैं हरियाणा को स्वच्छ हरियाणा बनाने पर काम कर रहा हूं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसके सपोर्टर्स और ये खुद झूठ बोलता है, गालियां देता है, अनाप शनाप इल्जाम लगाता है। फिर इसने एक और इल्जाम लगाया था कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में लोगों को बंधक बना के रखा गया था। कुछ पुरुषों को, कुछ महिलाओं को निकलने ही नहीं दिया जा रहा था। कई सालों से वो वहां फंसे हुए थे, ऐसा उन्होंने पुलिस वालों को बताया है, जबकि ये सरासर झूठ है। संत रामपाल जी महाराज पर इस बात को लेकर केस भी लगा था और साल 2017 में बंधक बनाने वाले इस केस से संत रामपाल जी महाराज को बाइज्जत बरी कर दिया गया। मतलब संत रामपाल जी महाराज ने, उनके भक्तों ने उनके आश्रम में किसी भी प्रकार से किसी महिला को ना पुरुष को कोई बंधक बनाकर नहीं रखा था। तो धर्मेंद्र हुड्डा जैसे धूर्त, नीच, निर्लज, हिजड़े इंसान ने जो संत रामपाल जी महाराज के प्रति समाज में विष घोलने की कोशिश की थी, संत रामपाल जी की छवि को धूमिल करने की कोशिश की थी, तो आप कोर्ट के इस जजमेंट से आप समझ सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने किसी को बंधक नहीं बनाया था। कोई सेक्स रैकेट जैसी गंदी क्रिया उनके आश्रम में नहीं हो रही थी। ना ही इस चीज का 5500 पेज की चार्जशीट में कोई प्रमाण है, प्रूफ है, या फिर पुलिस ने कोई 5500 पेज की उस चार्जशीट में नहीं लिखा है। तो यहां से आप इसकी हरकत, इसकी घटिया मानसिकता को आप समझ सकते हैं। इसके बाद ये बात करता है कि संत रामपाल जी महाराज के भक्त तो शिव जी को हिजड़ा कहते हैं, जबकि दोस्तों सच्चाई ये है कि महर्षि दयानंद है, इसके प्रिय प्रीतम महर्षि दयानंद ने ही शिव जी को हिजड़ा कहा है। महर्षि दयानंद के इस जीवन चरित्र में ये आप प्रमाण देख सकते हैं। यहाँ पर महर्षि दयानंद जी क्या कह रहे हैं कि अगर शिव जी का लिंग यहाँ पर है, जिस शिवलिंग की आप पूजा करते हो, यदि उनका लिंग यहाँ पर है, तो क्या शिव जी उस कैलाश पर्वत में हिजड़े बनकर बैठे हैं? ये महर्षि दयानंद का कहना है, ना कि संत रामपाल जी महाराज के भक्तों ने अपनी तरफ से दिखाया है। संत रामपाल जी महाराज के भक्तों ने प्रेमानंद के बारे में जो बात कही, ये धर्मेंद्र हुड्डा कहता है कि प्रेमानंद महाराज जैसे साधु संतों को गलत कह रहे हैं, गालियां दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के भक्त। जबकि संत रामपाल जी के भक्त ये कहते हैं कि ये प्रेमानंद जिस गीत गोविंद की बात करता है उसमें अश्लीलता भरी हुई है। उस अश्लील पुस्तक को ये प्रेमानंद अपने शिष्यों को कहता है, भक्तों को कहता है उसको डेली पढ़ने के लिए, जिसको पढ़ने के बाद लगातार काम वासना उनके अंदर घूमती रहेगी और बलात्कार जैसे केस इस प्रेमानंद के कारण लगातार बढ़ते जाएंगे। इस बात को लेकर सचेत किया जा रहा था उन सभी भोले भक्तों को जो प्रेमानंद, धीरेन्द्र शास्त्री और अन्य कथावाचक इस गीत गोविंद का समर्थन करते हैं, लोगों को पढ़ने के लिए कहते हैं कि इससे तो श्री कृष्ण जी प्रसन्न हो जाते हैं, आपके आसपास मंडराने लगते हैं जो गीत गोविंद पढ़ता है। तो इस चीज की वास्तविकता दिखाई गई थी गीत गोविंद से, और प्रेमानंद को इस प्रकार से इस गीत गोविंद के प्रकरण से लताड़ा गया था कि ये किस प्रकार से समाज का दुश्मन है, ना कि कोई साधु संत। साधु संत अगर होता तो शास्त्रों के अकॉर्डिंग भक्ति बताता, क्योंकि जहां ये राधा राधा नाम जाप करने के लोगों को कहता है कि राधा ही सब कुछ है, राधा की हमने भक्ति करनी चाहिए, वहीं पवित्र गीता जी में सिर्फ ओम नाम का जिक्र आता है, उस ब्रह्म का ओम नाम बताया गया है, ना कि कोई राधा का। गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 में उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम बताया गया है, जिस नाम के जाप से वह पूर्ण परमात्मा मिलेगा, वह सनातन शाश्वत स्थान मिलेगा। उस चीज की बात संत रामपाल जी महाराज ने और उनके भक्तों ने कही थी, लेकिन उस चीज को भी ये गलत दिशा में डाइवर्ट करके लोगों को भड़काने लगा संत रामपाल जी महाराज के प्रति। और फिर ये कहता है कि हमारे गांव वाले भी इसके समर्थन में हैं, धर्मेंद्र हुड्डा के। जबकि दोस्तों इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि सभी खापें धर्मेंद्र हुड्डा के गांव वाले तक इस धर्मेंद्र हुड्डा को लताड़ रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये पता नहीं किस मानसिकता में जी रहा है। कुछ एक लोगों के कहने पर कि नहीं गांव वाले मेरे समर्थन में हैं, वो मुझे नहीं रोक रहे हैं, जबकि हर एक गांव वाला चाहता है कि ये विवाद आगे ना बढ़े, लेकिन फिर भी ये बेवकूफ अपनी बेवकूफ़ी दिखाने में अड़ा हुआ है, अपने उस धूर्तपने को दिखाने में अड़ा हुआ है। जो ये समाज सुधारक की छवि लेकर आगे बढ़ रहा था, अब इसकी छवि लगातार डाउन होते जा रही है, क्योंकि लोगों को इसकी वास्तविकता पता चलती जा रही है कि ये झूठा और मक्कार व्यक्ति है, समाज को गुमराह करने के लिए लगातार प्रोपेगेंडा फैलाते रहता है।
और विदेश में बैठकर एक दूसरे से लड़ाने का काम करता है। जनता अब जान चुकी है। उसके बाद फिर ये कहता है कि बहुत कुछ है, लेकिन बताता कुछ नहीं है। सारा के सारा प्रोपोगंडा फैलाया है। उस समय जो मीडिया ने अफवाह फैलाई थी उसी को दोहराते रहता है और फिर कहता है कि बहुत कुछ है बताने को। दोस्तों, वास्तविकता ये है कि ये नीच निर्लज्ज इंसान धर्मेंद्र हुड्डा समाज को तोड़ने का काम कर रहा है। इसको भलाई नहीं देखी जा रही। ना तो ये किसानों का भला करना चाहता है और ना देखना चाहता है, ना गरीब मजदूरों को शिक्षित देखना चाहता है और ना करना चाहता है। इसने किसी भी प्रकार से लोगों की कोई मदद करी हो तो बताओ। ये भगोड़ा तो उल्टा चोर निकला, लोगों के मोबाइल और कुत्ता चुराने लगा अपनी रोजी रोटी के चक्कर में। तो ये कहां से आप लोगों का भला करेगा, ये आसानी से आम व्यक्ति समझ सकता है। तो ऐसे धर्मेंद्र भगोड़े चोर इंसान से आपने बचना है, जो लगातार बेफालतू की बातें करते रहता है। इसको फैक्चुअल बातें तो करना नहीं आता कि तर्क के साथ, प्रमाण के साथ कोई जवाब दे दिया जाए, लेकिन नहीं, अफवाहें फैलाने में ये माहिर इंसान है। दोस्तों, आज आपको समझने की जरूरत है संतरामपाल जी महाराज के बारे में। संतरामपाल जी महाराज को साल 2006 में बदनाम किया गया, 2014 में बदनाम किया गया और अभी लगातार संतरामपाल जी महाराज को किसी न किसी माध्यम से बदनाम किया जाता रहा है, या तो पुरानी खबरों के चलते या फिर कोई छोटे मोटे आरोपों के चलते। लेकिन आपको बता दें, संतरामपाल जी महाराज का मिशन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। संतरामपाल जी महाराज ने जो मुहिम छेड़ी है गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को बचाने की, वो मुहिम लगातार कार्य कर रही है। असम में जो बाढ़ आई थी वहां पर संतरामपाल जी महाराज की टीम पहुंच चुकी है और वहां पर राशन वितरित कर रही है, बेड वितरित कर रही है, गद्दे, रजाई और जो सामग्रियां उन गांव वालों को चाहिए, सारा का सारा संतरामपाल जी महाराज के द्वारा दिया जा रहा है। धर्मेंद्र हुड्डा जैसे चमन ने इस मिशन को रोकने का खूब प्रयास किया, लेकिन मिशन रुका नहीं। हरियाणा सहित कई सारे राज्यों में अभी भी एक घर बनाकर दिया गया। 7 दिन के अंदर उस घर की चाबी उस गरीब परिवार को सौंप दी गई। गौ सेवा में संतरामपाल जी महाराज ने 250 क्विंटल, 700 क्विंटल, 900 क्विंटल चारा गौशाला के लिए भेज रहे हैं। लगातार कल परसों अभी लगातार जहां से भी डिमांड आ रही है वहां पर गाय के लिए चारा सप्लाई किया जा रहा है। संतरामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की तरफ से खाद बीज की सेवा लगातार चल रही है। जिनके पास भी 2.5 एकड़ तक की जमीन है और वो उसमें खेती करते हैं, उन किसानों को संतरामपाल जी महाराज की तरफ से खाद, बीज, दवाई और डॉक्टर्स की सुविधा तक मुहैया करा रहे हैं कि आपने कब, किस टाइम में क्या खाद और क्या दवाई डालनी है, कब बीज बोना है। सारी सुविधा संतरामपाल जी महाराज की तरफ से उन 2.5 एकड़ तक के किसानों को दी जा रही है। 2.5 एकड़ तक जिनकी खेती है वो अक्सर गरीब हुआ करते हैं, उनके पास वो साधन नहीं होते जो ढंग से वो खेती कर पाए। तो इसलिए संतरामपाल जी महाराज ने ये छोटी सी मदद देकर उनको आगे बढ़ाने का कार्य लगातार कर रहे हैं। संतरामपाल जी महाराज की पाइप मोटर देने की मुहिम अभी भी नहीं रुकी है। कल परसों भी संतरामपाल जी महाराज के भक्त मोटर पाइप देकर आए हैं राजस्थान में, हरियाणा में और मध्य प्रदेश में तक। जहां जहां मोटर पाइप या फिर राशन, मकान, शिक्षा, गाय के लिए चारा, अन्य चीजों की जो भी जरूरत पड़ रही है किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को, संतरामपाल जी महाराज की मुहिम लगातार कार्य कर रही है। धर्मेंद्र हुड्डा जैसे धूर्तों ने इस मुहिम को, इस मिशन को रोकने का भरपूर प्रयास कर लिया, लेकिन ये मिशन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं अपने वीडियो के टाइटल में क्या डालता है कि संतरामपाल जी महाराज का सारा सौदा हिल गया, मतलब पूरा मिशन उनका हिल गया एक प्रकार से। लेकिन एक भी तनिक भी फर्क नहीं पड़ा इस धूर्त की बातों से। आज भी हरियाणा के पूरे किसान खाप संतरामपाल जी महाराज का समर्थन कर रही हैं। धर्मेंद्र हुड्डा के गांव वाले भी समर्थन में हैं संतरामपाल जी महाराज के। धर्मेंद्र हुड्डा को लगातार हरियाणा वासियों की तरफ से गालियां पड़ रही है, गालियां सुनने को मिल रही है, लेकिन अभी भी ये निर्लज्ज, बेशरम इंसान मानने को तैयार नहीं है। संतरामपाल जी महाराज के मिशन को रोकने के लिए पहले भी कई सारे लोगों ने कोशिश की, लेकिन कोई नहीं रोक पाया। संतरामपाल जी महाराज हमेशा से ही इस मिशन में आगे बढ़ते गए। अब ये कहता है कि रामपाल जी ने पहले क्यों नहीं शुरू किया, अभी से क्यों शुरू किया, क्योंकि ये अपनी छवि को ठीक करने के लिए ये सारी चीज कर रहे हैं। जबकि दोस्तों सच्चाई ये है, इस अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत कैसे हुई। संतरामपाल जी महाराज ने खुद ही बताया कि एक समय वो अखबार पढ़ रहे थे जेल में बैठकर। तब एक खबर पढ़ने को मिली कि एक पिता था, उसके 3 बेटी थी। उस पिता को गंभीर बीमारी थी, उसके पास ना तो रोजगार था और ना ही उस बीमारी को ठीक करने के लिए पैसे थे और ना ही राशन लाने के लिए किसी भी प्रकार से कोई सहायता उसके पास नहीं थी।
तो उसने अंत में दवाई खाकर, उन बेटियों को दवाई खिलाकर आत्महत्या कर ली, किसी बहती नदी में छलांग लगा दी। तो उस खबर को पढ़कर संत रामपाल जी महाराज को बड़ा ही दुख हुआ। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज ने सीधा आदेश कर दिया कि आज के बाद से कोई भी इस प्रकार का गरीब व्यक्ति भूखा नहीं मरेगा, उसके बच्चे आत्महत्या नहीं करेंगे। संत रामपाल जी महाराज के उस आदेश के बाद से लगातार अन्नपूर्णा मुहिम अपने चरम पर पहुंचती जा रही है। लगातार अन्नपूर्णा मुहिम की गूंज पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, तेलंगाना, उड़ीसा और अन्य कई सारे राज्यों में ये मुहिम लगातार जोरों शोरों से चल रही है। संत रामपाल जी महाराज का मिशन है कि कोई भी भूखा ना रहे, कोई भी किसान आत्महत्या ना करे, कोई भी गरीब के बच्चे अशिक्षित ना रहें, कोई भी बीमारी से ना मरे। इसके कारण ये मुहिम संत रामपाल जी महाराज ने चलाई है। विशेषकर संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है सत्य ज्ञान को प्रचार करना। ये मुहिम तो एक उनके मिशन का छोटा सा हिस्सा है। संत रामपाल जी महाराज शुरू से ही आध्यात्मिक ज्ञान शास्त्रों के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। जहां ये एक तरफ हमारे गुरु सिर्फ और सिर्फ शास्त्रों का नाम लेकर आपको ढोंग, पाखंड परोसते हैं, अंधभक्ति परोसते हैं, वहीं संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों में उंगली रखकर बताते हैं कि देखो हमारे शास्त्रों में ये बातें लिखी हैं और हमने इस भक्ति को अपनाना चाहिए। जो हम भक्ति पहले से करते आ रहे हैं, जो हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं, वो एक्चुअल में पाखंड था, अंधभक्ति थी, मनमाना आचरण था। और ऐसे मनमाना आचरण करने के लिए पवित्र गीता जी स्पष्ट रूप से मना करती है और प्रमाण भी दिखाया संत रामपाल जी महाराज ने। गीता अध्याय 16 का श्लोक 23, जहां पर लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करता है उसको ना तो सुख प्राप्त होता है और ना ही उसकी गति होती है। और मोक्ष प्राप्त करने के लिए और सुख प्राप्त करने के लिए ही भक्ति करते हैं, सभी को पता है जो भी साधक ये भक्ति कर रहे हैं। लेकिन वहीं हमारे गुरुओं ने शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण पर लगा दिया था। तो इस चीज पर जोर संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। शुरू से लेकर अब तक संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य रहा है समाज से पाखंडवाद को मिटाना। लेकिन धर्मेंद्र हुड्डा जैसे धूर्त लोग संत रामपाल जी महाराज को पाखंडी बता देते हैं, बिना सोचे समझे, बिना कोई आधार के, बिना कोई प्रमाण के। इन्होंने एक वीडियो नहीं देखी संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान की कि आखिर वो क्या बातें बताते हैं। एक पुस्तक नहीं पढ़ी, पुस्तक के एक पेज नहीं पढ़ा कि वहां पर लिखा क्या है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज को पाखंडी की श्रेणी में रखने लगा। संत रामपाल जी महाराज पर लगी पिछली अफवाहों को दोहराने लगा, लोगों को भड़काने के लिए, क्योंकि इसके पास कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है जिससे ये संत रामपाल जी महाराज को पाखंडी सिद्ध कर पाए या फिर संत रामपाल जी महाराज के मिशन को किसी भी प्रकार से रोक पाए। तो ऐसे धूर्त लोगों से आपने बचना है। इन जैसे चोर और भगोड़ों के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में हमें जरूर बताएं। अच्छा, इसके बाद फिर इसने अफवाह फैलाई थी कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में मंगल सूत्रों की बोरियां पाई गई थी। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जो प्रसाद दिया जाता है ना, वो भैंस को खिला दिया, तो भैंस खूंटे पाड़कर इनके आश्रम में आ गई थी। तो इस प्रकार की बेफालतू की बातें करने लगा जिस चीज का इसके पास कोई प्रूफ नहीं है। संत रामपाल जी महाराज दोस्तों किसी का भी मंगलसूत्र नहीं उतरवाते। मंगलसूत्र की जगह और जो सारे मेकअप वगैरह स्त्रियां करती हैं ना, वो करने के लिए मना करते हैं। सोना चांदी का प्रयोग करने के लिए मना करते हैं, क्योंकि सोने में काल का वास है, ये सभी को पता है। सोना पहनने के कारण कितनी लूटपाट महिलाओं के साथ होती है वो सभी को पता है, जिसके कारण संत रामपाल जी महाराज साधारण सिंपल तरीके से रहने की सलाह देते हैं। उनके नियम मर्यादा में आता है कि आपने सिर्फ मंगलसूत्र पहनना है और किसी भी प्रकार का कोई साजबाज नहीं करना है, ना कि उनके मंगलसूत्र आश्रम में रखवा देते हैं जैसे कि ये धूर्त धर्मेंद्र हुड्डा लोगों को भड़काने के लिए कह रहा है। अच्छा, फिर ये कहता है संत रामपाल जी महाराज की मुहिम को लेकर कि थारे रुपए थारे पे लगा दिए, तो ये कोई बड़ी बात हो गई? तो तू लगा देना, अपने रुपए ही लगा दे लोगों के लिए, लेकिन लगाता क्यों नहीं है? संत रामपाल जी महाराज जैसे कितने सारे गुरु हैं जिनके पास इतना दान दक्षिणा आता है, मंदिर में पैसे भरे पड़े हैं, लेकिन वो क्यों नहीं लगाते गरीब किसान मजदूरों के लिए? वो तो अपने जेब में भरते चले जा रहे हैं। कितना करोड़ों का घोटाला देखने को मिला, राम मंदिर को देख लो या फिर अन्य संस्थाओं में देख लो, सरकार कितना भ्रष्टाचार में लिप्त है। वो क्यों नहीं लगा देती लोगों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए कुछ चंद पैसे? तो पैसे लगाने के लिए भी जिगरा चाहिए होता है। आप लोगों से कोई पैसे नहीं लिया है, जिनकी भी तू बात कर रहा है, जिनको भी संत रामपाल जी महाराज ने ये समर्थन दिया है या फिर सहायता राशि दी है या मदद दी है, मोटर पाइप, राशन सामग्री, मकान बनाना, गौशाला में चारा देना, गौशाला के लिए साइड बनवाना, तो ये सारे पैसे उन लोगों ने नहीं दिए हैं। संत रामपाल जी महाराज किसी भी अनुपदेशी से कोई भी 1 रुपए नहीं लेते, नहीं तो करोड़ों रुपए लोगों ने डोनेशन करने की बात कही थी, लेकिन सबको संत रामपाल जी ने मना कर दिया। क्यों?
क्योंकि संतरामपाल जी महाराज परमात्मा के संविधान के अनुसार चलते हैं। संतरामपाल जी का कहना है कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। वेद पुराण में भी कहा गया है कि गुरु के आदेश से ही दान करना चाहिए। गुरु से दीक्षा लेने के बाद दान या फिर धर्म कर्म या नाम जाप करते हो तो ही काम करता है। तो संतरामपाल जी महाराज सिर्फ दीक्षित भक्तों से दान लेते हैं, और ऐसा नहीं कि जबरदस्ती करके दान लेने लगे कि नहीं दान दो दान दो दान दो, नहीं। सभी संतरामपाल जी महाराज के भक्त अपनी इच्छा से 100, 200, 50 जो भी उनको लगे वो दान करता है। किसी प्रकार से जोर जबरदस्ती किसी भी भक्त से नहीं की जाती। जो भी दान आता है संतरामपाल जी महाराज सभी उन पैसों को गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के और गाय सेवा में लगा देते हैं। उन्होंने कोई भर के नहीं रखा कि नहीं जो दान आ रहे हैं अपनी तिजोरी में भरने लगे। संतरामपाल जी महाराज सदा से ही समाज हितैषी रहे हैं। पहले भी संतरामपाल जी महाराज ने जाट आंदोलन में लोगों का समर्थन किया, किसान आंदोलन में लोगों का समर्थन किया, और जितने भी आंदोलन हुए हैं सभी में संतरामपाल जी महाराज का किसी न किसी प्रकार से योगदान रहा है। संतरामपाल जी महाराज युवाओं को नशे से मुक्ति दिलवा रहे हैं, दहेज मुक्त जैसे मुहिम चलाकर बहन बेटियों का जीवन सुखी बना रहे हैं, और अनोखा ज्ञान देकर लोगों को सुख दे रहे हैं। मेन बात तो ये है, उनकी बीमारियां दूर हो जाती हैं, उनके ग्रह कलेश दूर हो जाते हैं, और जितनी भी समस्याएं उनके जीवन में आनी रहती है सारी की सारी दूर हो जाती हैं। इंटरव्यू में आकर लोग बताते हैं, और इनका एड्रेस भी आपको मिल जाएगा। आप उनके घर में जाकर देख सकते हैं, पूछ सकते हैं, उनके गांव वाले से पूछ सकते हैं कि पहले इनकी क्या हालत थी और अब किस प्रकार से ये सुखी हो चुके हैं संतरामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। अगर ये सब छोटी बात है तो तू करके दिखा दे। तुम जैसे धूर्तों को सिर्फ और सिर्फ एक महान संत की छवि को धूमिल करना आता है, ना कि लोगों की मदद करना। तो सभी हरियाणा वासी और जो धर्मेंद्र हुड्डा के सपोर्ट में लोग बैठे हैं उनसे निवेदन है कि थोड़ा विचार करो किस बात का इल्जाम संतरामपाल जी महाराज पर लगा रहा है। ये पाखंडी संतरामपाल जी महाराज को सिद्ध करने की कोशिश करता है, लेकिन इसके ना तो कोई तर्क ऐसे हैं कि वो संतरामपाल जी को पाखंडी सिद्ध कर पाए, ना कोई उसने प्रमाण दिया है संतरामपाल जी महाराज को गलत सिद्ध करने के लिए। सिर्फ मुंह से हगना इसको आता है, बेफालतू की बातें करना आता है। तो आप लोगों से निवेदन है थोड़ा विचार करो इस धर्मेंद्र हुड्डा की बातों पे, थोड़ा सोचो समझो, और जो बातें हमने बताई है संतरामपाल जी महाराज की तरफ से जो जवाब आया है वो प्रमाण के साथ आया है, ना कि मन गढ़ंत कुछ की कुछ बोलना शुरू कर दिया इस भगोड़े धर्मेंद्र हुड्डा की तरह। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।